ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। आप अक्सर सुनते हैं कि स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। परिभाषा को एक बार और से सुनिए कि पृथ्वी सतह पर ऊर्ध्वाधर गति, अर्थात ऊपर से हम किसी वस्तु को नीचे फेंक रहे हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही इसको छोड़ दे दोनों को नीचे के लिए तरफ, तो ऊपर से गिरती हुई स्वतंत्र रूप से जो पृथ्वी के तरफ गिरती है और उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण एक्सीलरेशन आप जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम ये मैकेनिकल मोशन में यानी यांत्रिक गति में हम लोग तरंग को पढ़े हुए, त्वरण को पढ़े हुए हैं। उसी तरह से ये वर्टिकल गति आ जाता है, ऊर्ध्वाधर गति आता है। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होती है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब ये हम किसी भी वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और यह गुरुत्वीय त्वरण हर एक वस्तु के लिए अलग अलग होगी। किस वस्तु के लिए, यानी पृथ्वी के लिए, ठीक है ना, पृथ्वी के लिए अलग होगी, चंद्रमा के लिए अलग होगी, अलग अलग सतहों पर अलग अलग हो जाएगी। अर्थात जिस पिंड पर आप खड़े हैं या किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, उस पिंड के द्रव्यमान पर उसका गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। जबकि इस पिंड के, अर्थात जो वस्तु आप फेंक रहे हैं, जो वस्तु को आप फेंक रहे हैं, उस वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। आप भारी वस्तु को और हल्के वस्तु को, भारी वस्तु को हल्के वस्तु को एक समय में गिरा दीजिएगा तो नीचे धरती पर एक ही समय में पहुंचेगा, द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि किसी वस्तु को पहले गिरते हुए और किसी को बाद में गिरते हुए, जैसे इसको हम फेंकते हैं और एक पंख हो तो पंख ऐसे ऐसे करके बाद में गिरेगा और ये पहले गिर जाएगा। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये वस्तु की जो सरफेस एरिया है, उसका बनावट है, वो हवा का जो दबाव उस पर है, प्रेशर है, हवा का जो रुकावट है, उसकी वजह से गति बदल जाती है। लेकिन अगर निर्वात में अगर इसकी बात को अगर देखा जाए तो निर्वात में यह देखा जाएगा कि अगर यहाँ पर हवा नहीं है और दो वस्तु को अगर एक साथ छोड़ते हैं, जो एक भारी और एक हल्का है, तो धरती पर एक ही समय में जाकर गिरेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है यहाँ निर्वात पर है। इस बात को गैलीलियो ने पहली बार कहे थे, लेकिन वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन बॉयल साहब ने इसको प्रूफ कर पाए। एक बीकर ले लीजिए, एक बड़ा प्लास्टिक का एक डब्बा नुमा आकृति में ले लीजिए और उसको वैक्यूम कर दीजिए और उसमें रख दीजिए और दोनों को एक बार पलट दीजिए, नीचे दोनों एक ही बार गिरेगा। तो यह आप बात को समझ गए कि ये हवाओं की वजह से गति बदल जाती है। लेकिन अगर वैक्यूम कर देते हैं, निर्वात कर देते हैं और वहाँ पर अगर हल्की वस्तु या भारी वस्तु को एक समय में ही नीचे फेंकते हैं तो वह दोनों नीचे एक ही समय में जाकर गिरेगी। तो किसी भी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होती है उसी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ये गुरुत्वीय त्वरण के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक वस्तु है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वस्तु है, तो ये पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी इसको खींच रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैपिटल एम ले लेते हैं, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम ले लेते हैं और इसकी बीच की दूरी जो ये देख रहे हैं ये बहुत स्मॉल है। मान लीजिए ये एच है, लेकिन ये दूरी बहुत नगण्य है। इसकी तुलना में हमको इस पृथ्वी के बीच की जो दूरी लेंगे वो कैपिटल आर होगी, जो 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इस वस्तु और इस वस्तु के बीच की दूरी जो है वो ये पृथ्वी की त्रिज्या ही है। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है, इसको हम कह सकते हैं। और इसका द्रव्यमान देख लिए तो इस दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर F बराबर यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो दोनों के बीच लग रहा है, तो उसके लिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया है
जी कैपिटल होता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंस कहते हैं। तो और उसके बाद ये पहले एक का द्रव्यमान और गुना दूसरे का द्रव्यमान, तो कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम उसका द्रव्यमान, और बटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूरी है r तो r स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बल हो गया। अब मान लीजिए कि इसको हम गिरा रहे हैं तो इसमें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय त्वरण जो उत्पन्न हुआ उसको हम लोग g ले लेते हैं, स्मॉल g ले लेते हैं, और इसका द्रव्यमान ये है। अब न्यूटन के सेकंड नियम से आप जानते हैं कि बल बराबर यानी F बराबर ma, तो यहाँ पर ये यांत्रिक त्वरण होता है और ये ऊर्ध्वाधर त्वरण है, तो यहाँ पर mg लगा सकते हैं। तो हम ये फिर ये देख सकते हैं कि वो जो उस पर बल लग रही है नीचे की तरफ वो mg के इक्वल होगी। अब ये दोनों LHS बराबर है तो इसके RHS को हम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा mg बराबर यहाँ हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से m को छोटा m को काट सकते हैं, तो इधर बच जाएगा कैपिटल G इक्वल टू जी एम बटा r स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया एक फार्मूला, क्या हो गया हमारा स्मॉल g के लिए। अब इस स्मॉल g में देखते हैं कि ये जो कैपिटल G है ये कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कैपिटल G का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ये इसका फिक्स्ड वैल्यू है, ये तो कभी बदलेगा नहीं। अब ये मास है, पृथ्वी का मास 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। अब ये r है आपका, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या ऐसा ही मात्रा kg है तो मीटर में ले लेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाता है। अब इस सब वैल्यू को पुट करके अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके अगर निकालते हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब ये गुरुत्वीय त्वरण भी किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कितना होता है। अब इसको अगर हम लोग देख लें तो आप जानते हैं कि इस तरह से पृथ्वी होती है और ये ध्रुवों पर चिपटी हुई होती है। आप ये ध्रुव पर देख सकते हैं, इस तरह से पृथ्वी चिपटी हुई होती है और विषुवत वृत्त पर थोड़ा सा ये फैली हुई होती है। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं और ये हम पृथ्वी का केंद्र ले लेते हैं, और ये जो है हम RE दे देते हैं, ये इक्वेटर है, ठीक है ना। इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत वृत्त, तो RE रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये हमारा रेडियस है इक्वेटर पर का पृथ्वी का। और हम ये ले लेते हैं RP रेडियस ऑफ पोल यानी ध्रुवीय। अब हम यहाँ पर अगर देखने की अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, RP का मतलब है ध्रुवीय त्रिज्या, ठीक है ना, और RE का मतलब है विषुवतीय त्रिज्या, ठीक है ना। RE का मतलब है विषुवतीय त्रिज्या। अब आप जानते हैं कि RP लेस देन RE, कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है ना, आप नारंगी देखते हैं बीच में उसका पेट उभड़ा हुआ रहता है ना, यानी दबा हुआ रहता है, तो केंद्र से अगर ऊपर वाले सतह को नापेंगे तो कम पड़ेगा और बीच वाला फूला हुआ है वो ज़्यादा पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये जो क्या है फैला हुआ है, तो ये रेडियस जो होती है यहाँ से ये रेडियस जो होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ वाला हमारा क्या होगा, कम होगा। अब हमारा यहाँ पर जो फार्मूला में देखने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ये फार्मूला में ये रेडियस जो है या अर्थात ये दूरी जिसको हम लोग कह रहे हैं ये हर में है। तो हर में अगर नीचे छोटे अंक से अगर भाग देंगे, उदाहरण के तौर पर 1/2, 1/3, 1/4, इसका वैल्यू 0.5 आएगा, इसका वैल्यू 0.3 आएगा, इसका वैल्यू 0.25 आएगा और इसका 3 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 50 पैसा है, ये 33 पैसा है और ये 25 पैसा है। तो नीचे के अंक अगर बढ़ते चले जाते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो छोटा आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटा अगर R रहेगा, कम रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा आएगा, और अगर ये नीचे R अधिक है तो इसका वैल्यू कम आएगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकला क्या कि ध्रुव पर G जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर अगर हम बात करें तो क्या होगा कि ध्रुव पर जाकर ये मैक्सिमम जी का वैल्यू हो जाएगा। क्यों? चूँकि ध्रुवों पर ध्रुवीय जो त्रिज्या है वो कम होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा। तो ये छोटा होगा तो छोटे से भाग देंगे तो जी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। और विषुवत वृत्त पर अगर हम लोग देखें, विषुवत पर जी को देखें तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा अगर त्रिज्या होगी तो विषुवत वृत्त पर होगी, तो ये इसका मान कम हो जाएगा। और पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे कम त्रिज्या होगी, पृथ्वी की दूरी होगी, तो वो होगा ध्रुव पर। तो ध्रुव पर मैक्सिमम जी का वैल्यू हो जाता है और विषुवत वृत्त पर मिनिमम हो जाता है। ये दो हो गया। अब इस दो के अलावे भी आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थोड़ा सा पॉइंट में यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, यही रहेंगे। लेकिन पृथ्वी की सतह से, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है, ठीक है ना। ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, ये जी का वैल्यू घटता है। और फिर है क्या, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी घटता है। ये जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के, आप यहाँ पर 4-5 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अभी एक पॉइंट और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अनंत पर, पृथ्वी की सतह से अनंत ऊंचाई पर अगर हम लोग देखेंगे तो शून्य हो जाता है, और पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम लोग देखेंगे जी का वैल्यू तो वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब 4-5 बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। पहला ध्यान रखेंगे कि ध्रुवों पर जी का वैल्यू सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू मिनिमम होती है, कम होती है। पृथ्वी की सतह पर 9.8 होती है, कॉमन बात हो गई। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू घटेगा, पृथ्वी के से नीचे जाने पर जी का वैल्यू भी घटेगा। सतह से नीचे जाइए या ऊपर जाइए घटेगा, सतह पर मैक्सिमम होती है। और सतह में भी कहाँ मैक्सिमम, तो ध्रुव पर, और कहाँ मिनिमम, तो विषुवत वृत्त पर। अब है अनंत पर अगर चले जाते हैं, पृथ्वी की ऊंचाई से आप अनंत पर चले जाते हैं, बहुत दूरी तक जीरो हो जाता है इसका वैल्यू। और पृथ्वी के केंद्र पर अगर चले जाते हैं तो फिर जी का वैल्यू मिनिमम हो जाए, शून्य हो जाता है। इसीलिए अनंत में जाकर F बराबर mg जो होता है यही भार होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, 0 g हो जाएगा, तो द्रव्यमान यानी भार जो होता है, यानी आपका वेट जो होता है किसी वस्तु का, अनंत में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए वो भारहीनता का, वेटलेस का प्रदर्शन करते हैं। तो आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में वस्तुएं भारहीनता का प्रदर्शन क्यों करते हैं, तो यहाँ जी का वैल्यू घट जाता है। तो हमने ये जी के वैल्यू को हम लोगों ने देख लिया। अब है ये जी का वैल्यू जो है, यहाँ पर ये कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान था। अगर चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा का द्रव्यमान रखिएगा और उसकी त्रिज्या रखिएगा, मंगल पर जाएंगे तो उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या। अर्थात ये हर आकाशीय पिंड के लिए ये गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। समझ में बात आ गई। लेकिन पृथ्वी की सतह पर सभी वस्तुएं एक समान गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की तरफ आकर्षित होती है, उसमें एक समान त्वरण होता है जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छा से गुरुत्वीय त्वरण को समझ गए होंगे और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को समझ गए होंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है।